नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस पद की व्याख्या भी आगे हम देखेंगे। अब तक विभीषण बता रहे हैं, विभीषण और राम के बीच में संवाद, और इस संवाद से आगे क्या हो रहा है अब हम आगे देखेंगे। अस प्रभु चांडी बजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्वभुर्भासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनज धनज कुल घालक, सुन कपीस लंकापति भीरा, के ही विधि तरिवु जलधि गंभीरा, संकल मकर वर्ग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि घाई, बिनयी करवु सागर सन झाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरही सकल बालू कपिदारी। देखिए, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और विभीषण जी के जब बातें हो गए हैं, अब उनका राज्य तिलक भी हो गए हैं। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनम्रता देखिए, क्योंकि कभी भी वो भगवान जैसे व्यवहार नहीं करते। देखिए पूछ रहे हैं ऐसे, अस प्रभु चांडी बजहि जे आना, ते नर पस बिन पूंछ बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। क्योंकि अभी भक्त के इतने विषय बता दिया, लेकिन प्रभु इतने करुणानिधि दया निदान शरणागत वत्सल होने के बावजूद भी ऐसे जो मनुष्य ऐसे कृपालु श्री रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी को छोड़कर किसी दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु है। मतलब सींग और पूंछ है तो हम पशु समझते, लेकिन ये सींग और पशु पूंछ ना होने पर भी जो भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ के अन्य के जो करते हैं वो बिना पूंछ और सिंह के पशु है। अपना भक्त जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। यह देखते हुए, यह दृश्य देखते ही सारे वानर कुल के मन को प्रभु का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रसन्न हो गए हैं। देखिए कैसे हैं, पुनि सर्वज्ञ सर्वभुर्भासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल गालक। देखिए सर्वज्ञ है, सर्वम सहा चक्रवर्ती, सृष्टि स्थिति लय कारक है, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट होने वाले, मतलब कोई भी हो तो भगवान का ही रूप है, सबसे परे, उदासीन, कारणवश, मतलब भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, तथा राक्षसों के कुल के नाशक प्रभु श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा अब हम आगे देखेंगे। सुन कपीस लंकापति भीरा, के ही विधि तरिवु जलधि गंभीरा, संकुल मगर वर्ग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब बाती। देखिए प्रभु पूछ रहे हैं सुग्रीव और वीर विभीषण, सुनिए इस गहरे समुद्र को किस भांति, किस प्रकार हम पार कर सकते हैं। अनेक जातियों के मगर, सांप और मछलियां, नाना प्रकार के जीव जंतु भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सभी प्रकार में सब भांति कठिन है। क्या करें, देखिए कह लंकेश सुनहु रघुनायक,
कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गहाई, विनय करिब सागर सन जाए। देखिए विभीषण ने क्या बताया, लंकापति विभीषण ने क्या कहा, हे रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र प्रभु जी सुनिए, अगर आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, मतलब सारे समुद्र खत्म बाष्प बन के हो जाते हैं, मतलब और कुछ नहीं, समुद्र तो 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन 2 मिनट के 1 मिनट मतलब एक क्षण में समाप्त करने की ताकत आपके बाण में है, परंतु नीति ऐसी कहती है। देखिए यहाँ विभीषण नीति के मतलब नीति शास्त्रज्ञ के विषय, मतलब वो बिल्कुल नीति के पारंगत हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए पहले जाकर समुद्र से मार्गदर्शन के लिए विनती की जाए, विनय करिब सागर सर। देखिए अगर चाहे तो एक क्षण में उसको सब संपूर्ण स्वाहा कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार उनसे विनती कर लीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलदि कही ही उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरहि सकल बालु कपिदारी। हे प्रभु, आपके कुल में बड़े पूर्वज समुद्र विचार कर कोई ना कोई उपाय बतला ही देंगे, क्योंकि आपके तो पुराने कुल गुरु भी हैं, तो समुद्र आपके गुरु समान। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं, आप कर लीजिए, वो किसी ना किसी उपाय बता देंगे जरूर। जैसे उपाय मिलता है तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना किसी प्रयास के समुद्र के पार उतर जाएगी, मतलब इस ओर से वहाँ तक पहुँचने मतलब लंका तक पहुँचने की जो रास्ता बहुत आसान हो जाएंगे। और इसी का मैं और एक बार संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ भक्त का और भी बता रहे हैं, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, क्योंकि शरणागत वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं, पशु के समान क्या पशु ही हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया और प्रभु का स्वभाव देखकर वानर कुल के संपूर्ण वानर योद्धाओं को बहुत आनंद का अनुभव हुआ, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, मन को बहुत भाया कहते हैं। देखिए फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण बता रहे। देखिए तुलसीदास जी के शब्द में, पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनज कुल घालक। देखिए सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, सर्वरूप मतलब सभी रूपों में वही प्रकट होते, मतलब संपूर्ण जीव जातियों में उनका ही है, सबसे रहित, उदासीन मतलब भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मनुष्य बने हुए, तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले। अब वचन बोल रहे हैं, देखिए अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं देखेंगे। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, देखिए अब विभीषण लंका के अधिपति बन गए, प्रभु कहे तो हम क्या है, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार कर लिया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है, क्योंकि इस समुद्र को पार करना इतना आसान नहीं है, तो इसको हम कैसे पार करके लंका तक पहुंच जाएंगे। देखिए, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाही, विनय करिब सागर सन आई। देखिए विभीषण ने कहा, हे प्रभु रघुवंश शिरोमणि सर्वम सहा चक्रवर्ती श्रीमन नारायण, हे श्री रामचंद्र प्रभु सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, मतलब सोख सकता, मतलब ऐसे सुखा सकते हैं, कुछ नहीं उसमें खेल खत्म। मगर तदापि नीति ऐसी कह गई। देखिए यही नीति पारंगत की बात, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, पहले आप प्रार्थना कीजिए, विनती कर लीजिए, मुझको रास्ता दे दो। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलदि कही ही उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरहि सकल बालु कपिदारी। क्योंकि हे प्रभु समुद्र आपके कुलों में बड़े, आपके कुल में बड़े हैं, मतलब पूर्वज हैं आपका, वे विचार कर जरूर कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बता देंगे। तब रीछ और वानरों की संपूर्ण सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के
पार उतर जाएगी, लंका तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।